हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास में पढ़ेंगे रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। यदि ए मेंस बराबर प्लस और बी मेंस बराबर गुणे सी मेंस बराबर माइनस और डी मेंस बराबर भागे तो क्वेश्चन का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 25 और सी का मतलब क्या दिया यहाँ पर माइनस, तो माइनस कर देंगे 21। डी दिया है, डी का क्या दिया है भागे, तो भागे कर देंगे 7। और बी का मतलब क्या दिया है गुणे, तो गुणे कर देंगे 3। और ए का मतलब क्या दिया है प्लस, तो प्लस कर देंगे 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 माइनस 7 त्रिक 21, यहाँ पर 3 हो जाएगा और गुणे में 3 और प्लस में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 25 माइनस 3 त्रिक 9 और प्लस में 4। तो यहाँ पर जोड़ देंगे 25 और 4 29 माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और 20 कौन सा है, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। देखिए इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें से हम लोग बारी बारी से चेक कर सकते हैं, या तो इसमें से आपको पता है तो पूरा लगा सकते हैं। तो देखिए हमको पता है पहले से कि बी वाला होगा, तो बी वाला हम डायरेक्ट पहले ही रख रहे हैं क्योंकि समय आपको बचाना है, तो इसमें बी वाला हम रख रहे हैं। बाकी आप लोग बारी बारी से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 14 है ना, तो 14 जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया है गुणे, तो गुणे हो जाएगा 5। फिर इसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस फिर 41। फिर इसके बाद क्या है माइनस, तो यहाँ पर 76 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है बराबर, तो 35 हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग 14 पचे 70 और प्लस में 41 और माइनस में 76 और बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। जोड़ देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 4 11 और यहाँ पर एक आ जाएगा 100, यहाँ पर 11 माइनस 76 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35, यहाँ कितना आ जाएगा 35, यहाँ पर जाएगा 11 में से 6 जाएगा तो 5, यहाँ बचा कितना 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 35 बराबर आ जाएगा 35। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है यदि JANITOR के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए सबसे पहले लिखेंगे J और A, फिर NI, फिर TOR। इसको क्रम में लिखेंगे, जैसे ए आता है इसके बाद बी सी इसी तरह। तो यहाँ पर लिखेंगे ए के बाद क्या जाएगा यहाँ पर आई आ जाएगा, यहाँ पर आई लिख लेंगे, क्या आ जाएगा आई के बाद क्या जाएगा जे आ जाएगा, जे के बाद क्या जाएगा एन आ जाएगा, फिर इसके ओ आ जाएगा, फिर इसके बाद आर, फिर इसके बाद टी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जे है, यहाँ पर लेकिन ए है, यहाँ पर ए है तो आई है, यहाँ पर एन है तो जे है, आई है तो एन है, टी है तो ओ है, यहाँ पर ओ है तो आर है, यहाँ पर आर है तो टी है। मतलब इससे कोई मिल नहीं रहा है जिसको हम लोग क्रम में रखने पर भी नहीं मिला। तो ऐसा कौन सा है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया यहाँ पर यदि JUNGLE के सभी अक्षर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से दूसरे और दाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे। इसमें भी वही कार्य करना है और बताना है दाएं से और बाएं से कितने मिलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे जे और यहाँ पर यू हो जाएगा, फिर एन, फिर जी, फिर एल, फिर इसके बाद ई हो जाएगा। इसमें बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किए जाते हैं, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से दूसरे और दाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे जी लिखेंगे, जी के बाद क्या आ जाएगा एच, एच के बाद क्या आएगा आई, आई के बाद जे, जे के बाद यहाँ पर के
के बाद एल आ जाएगा, क्या आ जाएगा एल। अब ऐसे कितने हैं यहाँ पर जो दूसरे, इसमें देखिए ऐसे कितने हैं जो दूसरे यहाँ पर, तो यहाँ पर यू है ना, यहाँ पर जे है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जे और यहाँ पर यल, जे और यल क्या हो जाएगा जे और यल। और यहाँ पर देखिए पहले और लास्ट में यल आया है और पहले क्या आया है जे आया है। तो इसमें क्या है, बाएं छोर से दूसरे और दाएं छोर से पहले तीसरे, दाएं छोर से तीसरे अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे। अब इसमें बताना है कि कुल टोटल कितना होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, कितने हैं 4 लेटर आए हैं इसमें। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर सही है, 4 होंगे। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, यदि शब्द SIGHTED के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इसमें भी बताना है कि उसी तरह जैसे हुआ था पहले प्रश्न में, तो SI और G फिर H फिर T E और इसके बाद D। अगर इसको क्रम में लिखा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा E आ जाएगा, क्या आ जाएगा E आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें हमारा सबसे पहले E आ जाएगा। तो यहाँ पर E लिख लेंगे, D के बाद यहाँ सबसे पहले D आ जाएगा, D भी है ना, तो D के बाद E, E के बाद F फिर H, यहाँ पर क्या आ जाएगा G फिर इसके बाद H फिर I, J नहीं है K भी नहीं है तो S आ जाएगा, इसके बाद T। देखिए यहाँ पर S है तो S, I है तो E, J एक मिल रहा है, क्या है J एक हमारा मिल रहा है और H भी दोबारा यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर T, यहाँ पर I, S और यहाँ पर D और T। सिर्फ ऐसे दो हैं कि जो आपस में क्रम में भी रखने पर मिल रहे हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा, बी, 2 मिल रहे हैं। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है, यदि शब्द JEALOUS के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो यहाँ पर कितने अक्षर स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे J और E फिर उसके बाद A फिर L O U और इसके बाद S। इसको क्रम में लिखा है, सबसे पहले A आ जाएगा, A के बाद E आ जाएगा, E के बाद J के बाद L आ जाएगा, L के बाद O आ जाएगा, O के बाद S, इसके बाद U आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर E मिल रहा है हमारा, E हो जाएगा, इसके बाद L हो जाएगा, फिर इसके बाद O हो जाएगा। कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, कितने 3। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर से हो जाएगा। इसमें 3 लेटर हैं जो आपस में मिल रहे हैं अक्षर के अपरिवर्तित होने पर। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन से संबंधित है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कहा है QR की माँ है, जो Q है वो R की क्या है, माँ है। तो यहाँ पर Q हो जाएगी महिला और यहाँ पर A R की माँ। फिर इसके बाद बोल रहा है PQ का पिता है, जो P है जो वो Q का पिता है। यहाँ पर Q का पिता हो जाएगा कौन, यहाँ पर Q हो जाएगा और यहाँ पर कौन है P, कौन हो जाएगा P इसका पिता हो जाएगा। फिर कह रहा है S R का भाई है, जो S है वो R का, यहाँ पर R का भाई कौन हो जाएगा, S हो जाएगा। फिर बोल रहा है पर P का यस से क्या संबंध है। तो यहाँ पर जिसके साथ से लगा रहता है उससे पूछते हैं। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि यस का P से क्या संबंध है। तो पिता का यस का P से क्या संबंध है, यहाँ पर ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे। तो ये भी जब भाई बहन है तो ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, क्या हो जाएगा पिता। तो P का संबंध किससे हो जाएगा, पिता से, जो ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है, पिता। यहाँ पर हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो पहली बार चैनल पर जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कीजिए क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।